हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के पोएम का पहला चैप्टर गॉड मेड द कंट्री का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। मतलब हो जाएगा आप स्वस्थ एवं सदाचार कहाँ पाते हैं, अर्थात आप संतुष्ट कहाँ पाते हैं अपने आप को। आप शहरों में संतुष्ट पाते हैं या गाँव में? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वी फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू इन विलेज। मतलब हम गाँव में स्वस्थ और संतुष्ट पाते हैं, क्योंकि गांव की जो हवा होती है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है, और शहरों में बहुत दूर दूर तक कोई भी हरियाली हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण शहरों की जो वायु है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है फ्रेंड्स, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है और वे शहरों में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। इस कारण वे गाँव में अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट पाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वेयर डू यू फाइंड फील्ड एंड ग्रोव्स। मतलब हो जाएगा आपको खेत और उपवन कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वी फाइंड फील्ड एंड ग्रोव्स इन कंट्री साइड। मतलब हो जाएगा इसका कि हमें ग्रामीण इलाकों में खेत एवं उपवन मिलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि गांव में शाम के समय प्रकाश का स्रोत क्या है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, द मून इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग। अर्थात गांव में शाम के समय जो चंद्रमा है प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि शहरों में तो चारों तरफ लाइट जलती है फ्रेंड्स, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इतनी ज़्यादा लाइट होती है मात्रा में कि पता ही नहीं चलता कि दिन है कि रात है। लेकिन जो गाँव होते हैं वहाँ पर जो रात के समय में जिस लाइट का प्रयोग किया जाता है वो कोई आधुनिक लाइट नहीं होता है, बल्कि वो चंद्रमा का प्रकाश होता है, जिसमें लोग अपना रात बिताते हैं। लेकिन शहरों में इतनी ज़्यादा लोगों की जनसंख्या है कि यहाँ पर चारों तरफ लाइट ही लाइट आपको देखने को मिलते हैं। तो शहरों में प्रकाश का केंद्र लाइट है और गांव में प्रकाश का केंद्र चंद्रमा है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, डू यू बिलोंग टू ए विलेज विच नेचुरल स्केन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देयर अट्रैक्ट यू मोस्ट। अर्थात क्या आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? वहां के कौन से प्राकृतिक दृश्य और वस्तुएं आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यस आई बिलोंग टू ए विलेज, द रिवर एंड टॉल ट्रीज ऑफ माई विलेज अट्रैक्ट टू मोस्ट। अर्थात हाँ, मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। यस आई बिलोंग टू ए विलेज, अर्थात यस हाँ, मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे गांव की जो नदी और ऊंचे पेड़ हैं मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, डू यू बिलोंग टू ए टाउन, व्हाट थिंग्स कॉज एनोयंस टू यू देयर। मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या आप किसी कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं? वहाँ आपको किन किन चीज़ों से जो है झुंझलाहट होती है? तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यस आई बिलोंग टू ए टाउन, क्राउड एंड पोल्यूशन मेक अस एनोयड। अर्थात हाँ, मैं एक कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ भीड़ और प्रदूषण हमें परेशान करते हैं। पोल्यूशन का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रदूषण, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एनोयड का मतलब होता है परेशान करना और क्राउड का मतलब होता है भीड़। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इन विच वे डू मॉडर्न डिवाइस हार्म अस। मतलब किस तरह से आधुनिक उपकरण नुकसान हमें पहुंचाते हैं? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, नो डाउट मॉडर्न डिवाइस गिव अस फिजिकल कंफर्ट बट दे हैव साइड इफेक्ट्स, दे क्रिएट मैनी प्रॉब्लम दैट द हार्मफुल टू अस। अर्थात बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिक उपकरण हमें शारीरिक आराम देते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको कहीं भी खेती करना है, खेती कटाई करनी है, तो आप हाथ से ज़्यादा काटने से अपने आप को आराम, आप हार्वेस्टर से कटवाने में अपने आप को आरामदायक फील करते हैं, फिजिकल कंफर्ट आप पाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिक उपकरण हमें शारीरिक आराम देते हैं, बट दे हैव साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं।
दे क्रिएट मेनी प्रॉब्लम दैट आर हार्मफुल टू अस। वे कई समस्याएं पैदा करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आप कभी भी मेहनत वाली काम नहीं कीजिएगा और आप आरामदायक अपनी ज़िंदगी व्यतीत कीजिएगा तो आपको बहुत सारी बीमारियां होगी फ्रेंड्स। आपके शरीर का जो भी सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाट इज द बेटर, टाउन लाइफ और कंट्री लाइफ। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि बेहतर क्या है, व्हाट इज द बेटर, बेहतर क्या है, टाउन लाइफ या कंट्री लाइफ। तो उत्तर हो जाएगा, इट इज माई व्यू दैट कंट्री लाइफ इज द होम ऑफ प्लेजर। मेरा विचार है कि देश जीवन का सुख का घर है। देयर वी डू नॉट गेट एनी एक्सिटली, वी डू नॉट फेस एनी लिमिटेशन, नियरनेस टू नेचर कैन गिव अस हेल्थ, वेल्थ एंड ऑल प्लेजर्स। वहाँ हमें कोई घबराहट नहीं होती है, हमें किसी सीमा का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रकृति की निकटता हमें फ्रेंड्स स्वस्थ, धन और सभी सुख दे सकती है। इसलिए देश का जो जीवन होता है फ्रेंड्स सुख का घर है, अर्थात टाउन लाइफ इज बेटर लाइफ एंड नॉट कंट्री लाइफ बेटर लाइफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाट आर मेकिंग आवर लाइफ बेटर, अर्थात क्या हमारे जीवन को कड़वा बना देता है। बिटर मतलब होता है तीखा, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी लाइफ को कड़वा बना देती है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, मॉडर्न डेवलपमेंट ऑन विच वी हैव बिगन टू डिपेंड, अर्थात आधुनिक जो विकास है फ्रेंड्स जिन पर हम प्रकृति के स्थान पर निर्भर रहने लगे हैं, प्रकृति को छोड़कर जो आधुनिक डिवाइस पर हम निर्भर रहने लगे हैं फ्रेंड्स, आज द प्लेस of nature are making our life better। अर्थात ये हमारे जीवन को कड़वा बना रहे हैं। जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, जो आधुनिक विकास है, ये हमारे जीवन को कड़वा बना रहे हैं। वी हैव लॉस्ट आवर प्लेस एंड हैव बिकम रेस्टलेस, अर्थात हमें अपनी शांति खो दी है, जो हमने अपनी शांति है उसको खो दी है फ्रेंड्स, और बेचैन हो गए हैं। सिर्फ आधुनिक विकास के पीछे हम लोग भाग रहे हैं और आरामदायी जीवन को खोज रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वी कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि क्या हमारे जीवन को मधुर बना सकता है। तो उत्तर हो जाएगा, गुड हेल्थ एंड वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ स्वीट्स। अच्छा स्वास्थ्य और सदाचार हमारे जीवन को मधुर बना सकता है। इफ दिस टू थिंग्स वी हैव कैन एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लाइफ इन ए विलेज। अगर ये दो चीज हमारे पास है, अच्छा स्वास्थ्य और सदाचार, तो हम गांव में जो जीवन के सुखों का आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इज विलेज लाइफ बेटर देन सिटी लाइफ, अर्थात क्या गांव का जीवन शहरी जीवन से बेहतर है। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ बिकॉज क्रॉप्स मेक आवर environment pollution free, animals and birds live in their natural habitat। अर्थात ग्रामीण जीवन शहरी जीवन से बेहतर है क्योंकि वृक्ष हमारे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाते हैं, पोल्यूशन फ्री करते हैं वृक्ष। और वृक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स वो हमें ग्रामीण इलाकों में ही देखने को मिलते हैं। शहरी जीवन में वृक्ष बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता है। और पशु एवं पक्षी, एनिमल्स एंड बर्ड, पशु और पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। एट डे ब्रेक वी आर एबल टू हियर बर्ड्स सॉन्ग बट ऑन द अदर हैंड दीज थिंग्स आर नॉट फाउंड इन सिटी। अर्थात दिन के आकाश में पक्षियों के गीत सुन पाते हैं। जो दिन का आकाश होता है फ्रेंड्स उसमें हम पक्षियों के गीत सुन पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ शहरों में नहीं मिलती है क्योंकि दिन में चारों तरफ गांव में फ्रेंड्स पक्षियाँ इधर उधर चाहती दिखती है, लेकिन शहरों में तो पेड़ पौधा है ही नहीं, तो वहाँ पर पक्षियाँ दिखना बहुत
मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि वहाँ जहाँ पेड़ रहेगा फ्रेंड्स वहीं कोई भी प्राकृतिक प्राणी निवास करेगा। लेकिन आधुनिक विकास ने इन सारे पेड़ों को काट दिया, जिसके कारण हमें शहरों में कभी भी पक्षियों की आवाज़ सुनने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाई इज लाइफ बिटर और व्हाई इज लाइफ बिटर? आंसर ऑन द बेसिक ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री इन ब्रीफ अवे। अर्थात जीवन कड़वा क्यों है, जीवन कड़वा क्यों है, कविता के आधार पर उत्तर दें। भगवान ने देश को बनाया है, इसे संक्षेप में समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, लाइफ इज ए वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ एलमाइटी, गॉड हैज प्रोवाइडेड अस टू ऑल गिफ्ट्स ऑफ आवर नीड्स। अर्थात जीवन सर्वशक्तिमान का एक अमूल्य उपहार है और भगवान ने हमें हमारी ज़रूरतों के सभी उपहार प्रदान किए हैं। विथ द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज प्रॉब्लम हैव बीन इंक्रीजिंग। अर्थात कस्बों और शहरों के विकास के साथ साथ समस्याएं बढ़ती जा रही है। वी हैव नो प्लेस टू लाइफ कंफर्टेबली, even air which is God's gift has been polluted, water has lost its luster and tasty। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हमारे पास आराम से रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हवा भी जो ईश्वर की देन है प्रदूषित हो गई है शहरों में, और पानी और नमक इसमें दिया है फ्रेंड्स कि बर्ड्स एंड प्लांट्स आर ट्रीज हैव डिक्रीजिंग, इट्स मीन we were losing our extinct in this way our life is bitter। जो हमारे आराम के लिए रहने की कोई शहर में जगह नहीं है और हवा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है फ्रेंड्स वो प्रदूषित हो गई है। जो हमें ईश्वर ने स्वस्थ शुद्ध हवा प्रदान की थी उसको लोगों ने इतने आधुनिक उपकरण से, गाड़ियों से निकलता हुआ जो धुआं है फ्रेंड्स, चिमनियों से, वो इतना प्रदूषण कर दिया है कि हमारे पानी हो या अपनी चमक की कोई भी स्वाद खो चुका हूं मैं। पक्षी और पौधे और पेड़ कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपना एविटोजन खो रहे हैं, अर्थात हम अपनी पहचान को खो रहे हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? अर्थात कवि ऐसा क्यों मानता है कि भगवान ने देश बनाया है? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री विथ नेचुरल ब्यूटी। अर्थात कवि का मानना है कि भगवान ने प्राकृतिक सुंदरता से इस देश को बनाया है। मैन यूज्ड टू लाइव इन रियल इन्वायरमेंट वेयर लाइफ इज पीसफुल, बर्ड्स वुड चर्फ एंड ट्रीज वेलकम टू ऑल क्रिएचर्स फॉर गिविंग देयर शेल्टर। गॉड विशेड टू मेक आवर लाइफ पर्पसफुल बट वी हैव अपसेट द बैलेंस। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कवि का मानना है कि भगवान ने देश को बनाया है, प्राकृतिक सुंदरता से बनाया है। पुरुष जो है वास्तविक वातावरण में रहते हैं और जहाँ जीवन शांतिपूर्वक होता है, और पेड़ के सभी प्राणियों को अपना आश्रय देने के लिए जो पेड़ होता है, जो पक्षियों को अपना आश्रय देता है फ्रेंड्स, उनके आश्रय के लिए हमेशा जो स्वागत रहने वाला पेड़ है, भगवान हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते थे ये सारी सुविधाओं को देकर, लेकिन हमने संतुलन को बिगाड़ दिया। वी हैव अपसेट द बैलेंस। हमने अपना संतुलन बिगाड़ दिया प्रकृति का कुछ आधुनिक सुविधा के कारण जो हमें आरामदायक होती है। बहुत सारे चिमनियों का निर्माण कर लेना, बहुत सारे, आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि मॉडर्न डिवाइस क्या होती है, आधुनिक विकास, क्योंकि आप लोग आधुनिक विकास के ही अंतर्गत अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट मैन मेड द टाउन? अर्थात कवि ऐसा क्यों मानता है कि मनुष्य ने नगर बनाया? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड दिस वर्ल्ड कंफर्टेबल बट मैन हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। अर्थात कवि का मानना है कि ईश्वर ने इस दुनिया को आरामदायक बनाया है, लेकिन मनुष्य ने
इस दुनिया को चेंज द वर्ल्ड, अर्थात इस दुनिया को बदल दिया है। इट इज द सेंटर ऑफ अननेचुरल कंडीशंस, यह अप्राकृतिक परिस्थितियों का केंद्र है जिसको मनुष्य ने बदल दिया है। मॉडर्न डिवाइस हैज बीन मेड बाय मैन, दिस डिवाइस आर ब्रेकिंग द हार्मोनी ऑफ नेचर, ही इज मेकिंग द होल वर्ल्ड पोल्यूटेड, ही इज नॉट एबल टू थिंक व्हाट विल हैपन इफ इट इज नॉट स्टॉपेड। अर्थात जो ईश्वर ने इस दुनिया को आरामदायक बनाया है फ्रेंड्स, उसको हमने बदल दिया है। और यह प्राकृतिक परिस्थितियां जो अप्राकृतिक हो गई है, यह अप्राकृतिक परिस्थितियों का केंद्र है। आधुनिक उपकरण मनुष्य द्वारा बनाए गए ये उपकरण प्रकृति के सामंजस्य को तोड़ रहे हैं, वह सारे संसार को प्रदूषित कर रहा है फ्रेंड्स। और वह सोच नहीं पा रहा है कोई भी मनुष्य कि अगर इसे रोका नहीं गया तो क्या होगा। इज नॉट स्टॉपेड, अगर इसे नहीं रोका गया आधुनिक विकास को, तो इस प्रकृति का जो संतुलन है वो कितना बिगड़ जाएगा और इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है फ्रेंड्स। यही कवि बताना चाहते हैं इस प्रश्न में, इसका यही मतलब है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट्स, अर्थात क्या हमारे जीवन को स्वीट्स अर्थात मधुर बना सकता है। उत्तर हो जाएगा, गॉड हैज गिवन अस ए नंबर ऑफ गिफ्ट्स, भगवान ने हमें कई उपहार दिए हैं। इफ वी यूज द गॉड्स गिफ्ट in the some way as he has provided us, our life must be sweet। अगर हम भगवान के उपहार का उसी तरह उपयोग करें तो फ्रेंड्स जैसे उसने हमें प्रदान किया है, we should live in the life of nature where sweet songs of the nightingale and other birds would give us comfort। Tree must be planted at the large scale with sacred, we will have to change ourselves as before, then our life must be sweet। अर्थात फ्रेंड्स अगर जैसे हमें भगवान ने, हमें तो पहले ही बताया फ्रेंड्स कि गॉड हैज गिवन अस नंबर ऑफ गिफ्ट, भगवान ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं। अगर हम भगवान के इन उपहारों का उसी तरह से उपयोग करें जैसे उसने हमें प्रदान किया है भगवान ने कि आपका इसका इस तरह से प्रयोग करना है, अर्थात आप जो है प्रकृति का संतुलन नहीं बिगाड़े तो हमारा जीवन मधुर बन जाएगा फ्रेंड्स। हमें हमें प्रकृति की गोद में रहना चाहिए जहां कोकिला और अन्य पक्षियों के मधुर गीत हमने सुनते हैं फ्रेंड, और हमें कानों को सुकून मिलता है और पवित्र व्रत के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होता है। हमें खुद को पहले की तरह बदलना चाहिए तो हमारा जीवन मधुर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, चेंज आवर सेल्फ बिफोर, मतलब कि हमें खुद को अगर बदलना है तभी हमारा जीवन मधुर होगा, वरना इस आधुनिक उपकरण के साथ अगर हम भी चलते गए तो लाइफ मतलब प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है तो हम अपने आप को कभी भी मधुर नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, व्हाट फंक्शन डू ग्रोव्स परफॉर्म इन ए विलेज, अर्थात एक गांव में उपवन क्या कार्य करते हैं। तो उत्तर देगा फ्रेंड्स, ग्रोव्स मेक आवर इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री, अर्थात वृक्ष हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाते हैं। निःशुल्क हम शुद्ध जो दिया है, वी कैन ब्रेथ प्योर ऑक्सीजन, दे गिव अस ए गुड साइट ऑफ आवर आइज दैट मेक अस हैप्पी एंड अर्थ वाइड, अर्थात वृक्ष हमारे पर्यावरण को फ्रेंड्स क्या करते हैं, प्रदूषण रहित बनाते हैं और हम शुद्ध ऑक्सीजन में सांस ले सकते हैं। और वे जो वृक्ष होते हैं फ्रेंड्स हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। वी कैन बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिट्स, एट डे ब्रेक वी आर एबल टू हियर बर्ड्स सॉन्ग, रेन इज आल्सो कॉस्ड बाय वुड, अर्थात हम शुद्ध ऑक्सीजन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। वे हमारी आंखों को एक अच्छी दृष्टि भी देते हैं फ्रेंड्स, जो हमें खुश रखती है। और विभिन्न प्रकार के जानवरों को उनके प्राकृतिक में देखने के दिन के अंतराल में हम सुन पाते हैं।
विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं फ्रेंड्स, उनका आवाज़ हम दिन में सुन पाते हैं, क्योंकि रात में सभी पक्षी सो जाते हैं और अपना गीत चूँकि वो दिन में ही सुनाते हैं। पक्षियों का गीत जो होता है फ्रेंड्स, एबल टू सॉन्ग, जो पक्षियों का गीत है, रैन टू ऑल्सो कॉज बाई वुड, अर्थात जो वर्षा भी होती है फ्रेंड्स, वो सूखी हुई लकड़ियों के कारण होती है। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो है हमारे देश में जो ईश्वर ने बनाया है, उसको संतुलन रखना कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर हम वृक्षों का नाश कर देंगे तो वर्षा नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि वर्षा सूखी लकड़ियों के कारण होती है, क्योंकि इसे ईश्वर ने प्राकृतिक स्वरूप दिया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्हाट आर द वर्ड्स सेक्रेड ऑफ एक्सप्लेन, अर्थात पक्षी किससे डरते हैं, समझा, एक्सप्लेन करना है। तो उत्तर हो जाएगा, हेयर टाउन मीन्स द सेंटर ऑफ मॉडर्नाइजेशन वेयर देयर इज नो ट्री, अर्थात यहाँ शहर का मतलब आधुनिकीकरण का केंद्र है फ्रेंड्स, जहाँ पेड़ नहीं है। नो हैबिटेट ऑफ बर्ड्स इज फाउंड देयर, बर्ड्स सिंग ओनली वेयर दे लिव इन नेचुरल इन्वायरमेंट, दे हैव फॉरेसाइट टू सी डिजास्टर, अर्थात जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ पक्षियों का कोई आवास नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर ही बनाते हैं और पक्षी वहीं पर गीत भी गाते हैं फ्रेंड्स। जहाँ कोई रहेगा वहीं पर फ्रेंड्स गीत गाएगा, और पक्षी चूंकि पेड़ पर रहते हैं और शहर में तो कोई पेड़ है नहीं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि पक्षी नहीं रहेंगे, और पक्षी नहीं रहेंगे तो वहाँ पर कोई गीत भी नहीं गाएंगे पक्षी। और उनके पास जो आपदा देखने की दूरदर्शिता है, अर्थात फॉरेसाइट टू सी डिजास्टर, अर्थात उनके पास जो एक दूरदृष्टि बोल सकते हैं, उनको पहले ही अनुमान हो जाता है फ्रेंड्स, आपदा के प्रति वे सचेत हो जाते हैं कि अब वर्षा होने वाली है या गर्मी होने वाली है या ठंड पड़ने वाला है। पक्षियों को इसका अंदेशा पहले से हो जाता है फ्रेंड्स, और वे बरसात के दिनों में देखे होंगे आप लोग, वे सभी पक्षियाँ अपना अपना घोंसला भी क्रिएट करने लगती है और वे सचेत रहने लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ नष्ट हो जाए, इसलिए वे डरे हुए हैं, क्योंकि आधुनिक डेवलपमेंट जो है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उनके लाइफ पर बुरा इफेक्ट डाल रहा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, गिव द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री, अर्थात गॉड मेड द जो कंट्री है फ्रेंड्स, कविता का केंद्रीय विचार दें। तो उत्तर हो जाएगा, गॉड मेड द कंट्री गिव एन आइडिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ईश्वर ने देश बनाया सभी जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का विचार देता है कि आप जो पशु पक्षी हैं उन्हें जंगलों में रहने दें और आप अपने गांव में रहें। बीइंग क्रिएट इन ए नेचुरल वे, विलेज प्रोसेस ए perfection that towns can never have, addressing to the inhabitant, the poet focus on the virtue of the rural life जो है फ्रेंड्स, and exhorts them to accept from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasure of a village, अर्थात ईश्वर ने जो सभी जीवों के लिए प्राकृतिक आवास बनाया है फ्रेंड्स, उसमें प्राकृतिक तरीके से बनाए जाने के कारण गाँव में पूर्णता होती है और लोग गाँव में प्राकृतिक नियमों के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, अपना खेती गृहस्थी करते हैं और कोई भी जो शुद्ध ऑक्सीजन में सांस लेते हैं फ्रेंड्स, ग्रामीण लोग इसका लाभ उठाते हैं। बट जो शहरों में हैं उन्हें कभी भी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो निवासियों को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं कि ग्रामीण जीवन के गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें कृत्रिम विलासिता और आराम से गांव के साधारण लेकिन अस्थायी सुख से बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अर्थात फ्रेंड्स कि जो शहर के लोग हैं वो पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है ऑक्सीजन में सांस लेने, अर्थात किसी भी जो प्राकृतिक रूल है उसमें वो किसी भी प्रकार से फिट नहीं है। जो गाँव के लोग हैं वे इसका लाभ उठाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा समझाया गया हर प्रश्न का आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।